प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये जो तीन वर्ड्स हैं, प्राइवेट, लिमिटेड और कंपनी, इन तीन वर्ड्स का मतलब क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपके मन में भी आ सकता है, और जो लोग आपसे कंपनी बनवाना चाहते हैं या फिर जो आपके क्लाइंट्स होंगे उनके मन में भी ये सवाल आ सकता है। तो यकीनन आपको इस बात का जवाब देना होगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे अपने क्लाइंट्स को तो आपका क्लाइंट सोचेगा कि या तो आपको पूरी नॉलेज नहीं है या फिर वो अपनी कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको छोड़कर किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन इस कोर्स के थ्रू आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है। आपका कोई सवाल हो दोस्तों तो आपके डैशबोर्ड के ऊपर आस्क योर क्वेश्चन का एक टैब है, उस पर आप अपने सवाल और डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तीन वर्ड्स आते हैं, प्राइवेट, लिमिटेड और कंपनी। चलिए अब तीन वर्ड का मीनिंग समझते हैं, और यकीन मानिए कि इन तीन वर्ड के मीनिंग समझते समझते आप ये समझ जाओगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मीनिंग क्या है और क्यों लोग इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दीवाने रहते हैं। तो चलिए इन तीन शब्द का मीनिंग अच्छे से समझते हैं। पहला वर्ड आता है प्राइवेट, जिसका हिंदी में मीनिंग है निजी या फिर खुद का, या फिर खुद से जुड़े हुए लोगों का मालिकाना हक। जैसे कि ये मेरी प्राइवेट कार है, किसी के बाप की कार नहीं है। जैसे कि ये मोबाइल मेरा प्राइवेट मोबाइल है, मेरे खुद का मोबाइल है, मैंने खुद के पैसे से खरीदा है या फिर खुद की फैमिली के पैसे से खरीदा है, इसमें किसी की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। ठीक इसी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी प्राइवेट का मतलब है कि ये बिजनेस मेरा प्राइवेट बिजनेस है। इस बिजनेस को रन करने में जो कैपिटल लगी है वो मेरी प्राइवेट कैपिटल है। इस कंपनी का जो मालिकाना हक है वो मेरे पास है या फिर मेरी फैमिली के पास है, और इन्हीं रीजंस की वजह से हम इस कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहते हैं। प्राइवेट का मीनिंग मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ जो है लिमिटेड। इसका मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन का कोर्स है। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ही बात करेंगे। जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनी होंगी उनका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के कानून के अंडर होता है। और आपको पता है कि कंपनी एक्ट 2013 लिमिटेड वर्ड्स के थ्रू शेयर होल्डर की जिम्मेदारियों को लिमिटेड करता है। लिमिटेड का मतलब सीधा सा है कि सीमित। जब किसी कंपनी के अंत में लिमिटेड शब्द जोड़ा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी या फिर उनकी देनदारी लिमिटेड हो जाती है। यानी कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिवालिया हो जाती है, बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, तो जो उसके मालिक हैं, जो कि शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको केवल और केवल उतना नुकसान होगा जितना पैसा उन्होंने कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ था। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक ने 10 लाख रुपए कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किए, यानी 10 लाख रुपए के कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज किए, और 40 लाख रुपए कंपनी के नाम पर मार्केट से उधार ले लिए या फिर बैंक से उधार ले लिए, और ये सारा पैसा 10 और 40 टोटल पैसा मिलाकर 50 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिया। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी को उन सारे 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो ऐसे केस के अंदर जो कंपनी का मालिक है यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें केवल अपने इन्वेस्टमेंट तक ही लायबिलिटी होगी, उतनी ही लॉस उनको होगा, इससे ज़्यादा लॉस उनको नहीं होगा। यानी कि केवल 10 लाख रुपए तक की लायबिलिटी उनकी होगी, और जो बाकी के 40 लाख रुपए हैं उनकी भरपाई के लिए उनके पर्सनल एसेट्स को बेचा नहीं जा सकता। और इसीलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो लिमिटेड वर्ड है इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मालिक यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी सिर्फ 10 लाख रुपए तक लिमिटेड है। तो दोस्तों इस केस के अंदर आपने जाना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड वर्ड से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन कंपनी के मालिक को मिल जाती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई अपनी कंपनी इसलिए स्टार्ट करता है कि वो लोगों के पैसे खा जाए या फिर बैंक के पैसे खा जाए, लेकिन भगवान ना करे कि कभी लॉस की सिचुएशन आ जाए तो कानून लिमिटेड वर्ड के थ्रू कंपनी के मालिक की जिम्मेदारी को लिमिटेड करता है, उसकी लायबिलिटी को लिमिटेड करता है। जबकि जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या फिर जो नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस है, ऐसे केस के अंदर लॉस की सिचुएशन में जो बिजनेस के ओनर हैं उनकी पर्सनल एसेट्स बेचकर भी रिकवरी की जा सकती है। लेकिन जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो सभी कंपनीज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस से रजिस्टर होती हैं, यानी कि एमसीए के पोर्टल से रजिस्टर होती हैं। जबकि जो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म है इनका रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी नहीं होता है, ये लोग सिर्फ एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। इस केस में इनको वो प्रोटेक्शन जो लिमिटेड वर्ड वाली है वो इनको नहीं मिल पाती है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के कोर्स में आपने जाना दोस्तों कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन तीन शब्द का मीनिंग क्या है।
सभी वीडियोस आप बिल्कुल एंड तक देखिए, तभी आपको इस कोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है इनकम टैक्स वाला के नाम से, जहां पर आपको टैक्सेशन, जीएसटी, आईटीआर, टैक्स प्लानिंग से जुड़ी हुई काफ़ी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती हैं। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।